निर्गमन जो चैप्टर चल रहा है, यानी कंपनी वाला जो चैप्टर चल रहा है अपने, उसमें हमने ऋण पत्रों के निर्गमन के बारे में पढ़ा। प्रतिफल के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन, संपार्श्विक प्रतिभूति, ऋण पत्रों पर ब्याज, हमने इतने सारे टॉपिक किए। आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि। देखो, ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो हानि होती है, हमने एक एंट्री की थी पहले शोधन की शर्त वाली, और उसमें किया था कि ऋण पत्रों का जब निर्गमन किया जाता है और निर्गमन पर यदि बट्टा दिया जाता है तो कंपनी को लॉस होता है। इसके अलावा भविष्य में जब कंपनी ऋण पत्रों का शोधन करती है और शोधन यदि प्रीमियम पर करती है तो प्रीमियम पर शोधन करने से भी कंपनी को लॉस होता है। तो कंपनी को लॉस है दो प्रकार से होता है ऋण पत्रों के निर्गमन पर। एक तो निर्गमन पर यदि बट्टा दिया गया हो या शोधन पर प्रीमियम का भुगतान किया जाना हो। तो शोधन पर प्रीमियम और निर्गमन पर बट्टा, ये दोनों कंपनी के लिए लॉस होते हैं। तो एंट्री जब हम करते हैं शुरू में निर्गमन के समय पर, तो हम क्या करते हैं, इन हानियों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। निर्गमन पर बट्टा और शोधन पर प्रीमियम, तो ये दोनों लॉस होते हैं, हानि होती है, इसलिए इनको हम एंट्री में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। चूंकि कंपनी के लिए हानि है तो कंपनी क्या करती है, इन हानियों को अपने लाभों से अपलिखित करती है, रिटर्न ऑफ करती है, यानी कि लाभों से कम करती है। और कब कम करती है, कंपनी ऋण पत्रों का जब शोधन करती है उससे पहले पहले इन हानियों को लाभों से अपलिखित कर देती है, यानी कि समाप्त कर देती है। लेकिन अब ये लाभों में से इस हानि की राशि को कैसे अपलिखित किया जाएगा, कितने समय में किया जाएगा और कितनी राशि की जाएगी, तो इसके लिए क्या है, हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कंपनी जब इस हानि को लाभों से अपलिखित करती है, कोई प्रश्न में सूचना नहीं है तो हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं, और P&L अकाउंट में जब इसको दिखाते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, P&L अकाउंट दिया टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हानि तो ये दोनों है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये दोनों कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए इनको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से बोलते हैं। और एंट्री में इनको शुरू में हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब लाभों से इसको समाप्त किया जाता है तो P&L को हम डेबिट कर देंगे, और इस लॉस को, लॉस चाहे आपके डिस्काउंट का हो, निर्गमन पर बट्टा हो या शोधन पर प्रीमियम हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। अब ये आती है समस्या कि कितनी राशि लाभों से कम करनी है, कितने वर्षों में कम करनी है। तो इसके लिए फिर ये देखा जाता है कि कंपनी ऋण पत्रों का जब शोधन करेगी, शोधन के बारे में मैंने बताया था, शोधन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आपके रिडम्पशन। रिडम्पशन है यानी कि कंपनी के द्वारा ऋण पत्रधारियों से जो पैसा लिया गया है वो पैसा उनको वापस लौटाती है, रिफंड करती है। तो वापस लौटाने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रिडम्पशन, यानी कि शोधन। तो कंपनी जब ऋण पत्रों का शोधन करती है तो शोधन कैसे करेगी, इसके लिए भी कंपनी के द्वारा पहले निर्धारित कर लिया जाता है कि कंपनी ऋण पत्रों का शोधन है वो एक साथ एक मुश्त करेगी या किस्तों में करेगी। जैसे एक कंपनी के द्वारा 5 लाख रुपए के ऋण पत्र जारी किए गए थे, ऋण पत्र थे 5 लाख रुपए के। ठीक है। अब कंपनी के द्वारा निर्धारित किया गया कि कंपनी इन ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्ष के पश्चात करेगी। लेकिन कैसे करेगी, कंपनी ने देखा कि इन 5 वर्ष के पश्चात इन ऋण पत्रों का शोधन एक साथ करेगी, एक मुश्त लंप सम जिसको बोलते हैं, एक साथ अगर शोधन करेगी 5 वर्ष के पश्चात, तो ये जो हानि की राशि है, हानि की राशि कौन सी, निर्गमन पर बट्टा और शोधन पर प्रीमियम, ये हानि की राशि है। इस हानि की राशि को भी हम क्या करेंगे, 5 वर्षों में अपलिखित कर देंगे, 5 वर्षों में बांट देंगे। अब जैसे मैंने बताया कि 5 लाख रुपए के ऋण पत्र है, निर्गमित किए गए थे, और प्रश्न में दे रखा है कि निर्गमन पर 10% बट्टा है और शोधन जब करेगी तो उस पर 10% प्रीमियम का भुगतान करेगी, यानी कि निर्गमन पर बट्टा और शोधन पर प्रीमियम दोनों है। तो निर्गमन पर बट्टा 10% 5 लाख का, ये अमाउंट आपका कितना होता है, 50,000। ठीक है, ये तो हो गया आपके डिस्काउंट।
और शोधन पर प्रीमियम है वो भी 5% है, तो 5 लाख का 10%, उसका अमाउंट भी कितना हो गया 50,000। तो टोटल हानि की राशि है वो कितनी हो गई 1 लाख, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो टोटल हानि की राशि 1 लाख रुपए हो गई। तो अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि कंपनी इन 5 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्ष के पश्चात एक साथ करेगी, एक मुश्त करेगी। तो ये हानि की राशि टोटल 50,000 रुपए का डिस्काउंट है, 50,000 रुपए का शोधन पर जो प्रीमियम है वो टोटल हानि की राशि 1 लाख है। इस 1 लाख को 5 वर्षों में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 लाख रुपए जो हानि की राशि है उसमें 5 का भाग दे देंगे, तो कितनी राशि आ गई 20,000। यानी कि हर वर्ष लाभ हानि खाते में हानि के नाम से कितनी राशि दिखाई जाएगी 20,000। पहले वर्ष 20,000, फिर दूसरे वर्ष, इस प्रकार से 5 वर्षों में यह पूरी हानि की राशि अपलिखित हो जाएगी। फिर 5 वर्ष के बाद में फिर यह हानि की राशि कंपनी की पुस्तकों में नहीं दिखाई जाएगी। तो हानि की राशि कौन सी होती है, पहले मैंने ये बताया, निर्गमन पर बट्टा और शोधन पर प्रीमियम, ये दोनों कंपनी के लिए लॉस है, यानी कि हानि है। और इस हानि की राशि को कंपनी क्या करती है, लाभों से अपलिखित करती है, लाभों में से कम करती है, यानी कि P&L अकाउंट में दिखाती है। तो P&L अकाउंट में कितनी राशि दिखाएगी, तो मैंने पहली शर्त बताई है कि यदि ऋण पत्रों का शोधन एक निश्चित अवधि के पश्चात एक साथ किया जाना है, जैसे मैंने बताया कि इन 5 लाख रुपए के ऋण पत्र थे और कंपनी ने ये निर्धारित किया है, डिसाइड किया है कि 5 वर्ष के पश्चात इनका एक साथ भुगतान करेगी, तो हानि की राशि जो 1 लाख रुपए थी इसको भी हम 5 वर्षों में बांट देंगे। तो प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते में कितनी राशि दिखाई जाएगी 20,000। ठीक है, ये तो है पहला तरीका। तो पहले तरीके से अगर हम करते हैं तो अकाउंट हम बनाते हैं हानि का, तो उसमें कौन सा लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट यदि बनाते हैं तो इस हानि की राशि को हम किस प्रकार से दिखाएंगे। देखो मैंने बताया था कि सबसे पहले हानि होती है, तो हानि चाहे प्रीमियम और रिडम्पशन हो, जो शोधन की शर्त वाली एंट्री मैंने बताई थी, प्रीमियम और रिडम्पशन को हम पहले क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, और चूंकि उसके कारण लॉस होता है तो क्या करते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को क्या कर देते हैं डेबिट कर देते हैं, और डिस्काउंट होता है डिस्काउंट को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। यानी कि दोनों ही हानि की राशि होती है उनको एंट्री में हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं, और जब लाभों से कम करते हैं तो फिर P&L को डेबिट कर देते हैं और इसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें प्रश्न में दे रखा है कि अगर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट यदि बनाया जाता है तो यह हानि की राशि है किस प्रकार से दिखाई जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने ये सिंपल सा आपको एग्जांपल वैसे करके बताया कि 5 लाख रुपए के ऋण पत्र थे, 5 लाख रुपए के, और इन पर हानि की राशि 50,000 रुपये 1 लाख रुपए हो गई। तो 1 लाख रुपए की हानि 5 वर्षों में हमने डिवाइड कर दी, तो प्रत्येक वर्ष P&L में राशि 20,000 रुपये दिखाई जाएगी। तो अब देखो इसमें अकाउंट है कैसे बनाया जाएगा वो देखो। तो मैं आपको एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ, फिर किताब का क्वेश्चन बाद में करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 5 लाख रुपए के ऋण पत्र जारी किए गए थे और उस पर 10% 50,000 रुपये बट्टा हो गया और 50,000 रुपये का शोधन पर प्रीमियम, तो टोटल हानि की राशि है वो कितनी हो गई 1 लाख। ठीक है, और कंपनी ने डिसाइड किया है पहला तरीका कि कंपनी ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्ष के पश्चात एक साथ करेगी, तो हानि की राशि टोटल कितनी है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख में 5 का भाग दे देंगे, प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते में कितनी राशि दिखाई जाएगी 20,000 रुपये। ठीक है, इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये खाता बना रहे हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। एंट्री में हम क्या करते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को, एंट्री में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं, तो डेबिट साइड में। ठीक है, और उसमें विपरीत पक्ष का नाम आपके शोधन पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, प्रीमियम और रिडम्पशन अमाउंट कितना है 50,000 रुपये, और डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं, तो इसमें डिस्काउंट का जो है लॉस होता है उसको हमने डेबिट किया है। नाम आएगा विपरीत पक्ष का, तो विपरीत पक्ष का नाम किसका आ जाएगा डिबेंचर्स का। तो 50,000 रुपये ये आ जाएगा डिबेंचर्स का। इसमें कौन सा अमाउंट है डिस्काउंट का, ध्यान रखना क्योंकि नाम है विपरीत पक्ष का आता है। तो टोटल हानि की राशि है वो कितनी हो गई 1 लाख रुपये। ठीक है,
अच्छा, मान लो कि कंपनी ने इन ऋण पत्रों का जो निर्गमन है वो 1 अप्रैल 2015 में किया था। तो एक अप्रैल को हम ये एंट्री की। एंट्री में हमने क्या किया था, लॉस को हमने डेबिट किया था। डेबिट साइड में नाम आ जाएगा विपरीत पक्ष का प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर्स, ठीक है। इसके बाद में जब लाभों से इसको अप्लिकित किया जाता है तो एंट्री क्या करते हैं, P&L अकाउंट डीआर टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, P&L का, ठीक है। अच्छा, ये अप्लिकित कब करेंगे, वर्ष के अंत में। तो पहले वर्ष का अंत है वो कब होगा, 2016 31 मार्च। तो P&L में राशि है वो कितनी दिखाएंगे, 20,000 रुपये। टोटल हानि की राशि 1 लाख थी, 1 लाख में से 20,000 कम हो गए। अब 31 मार्च को हानि का जो बैलेंस है वो कितना बचा, 80,000 रुपये बाई बैलेंस सीडी। 80,000 रुपये का बैलेंस है, ये बच गया आपकी, ये अमाउंट आ गया आपके 1 लाख, ठीक है। अब दूसरे वर्ष के प्रारंभ में 2016 टू बैलेंस बीडी, हानि की राशि है वो कितनी थी, 80,000 रुपये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 80,000 रुपये हानि की राशि थी। अब दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष का अंत कब होगा, 31 मार्च 2017। फिर हम लाभ हानि खाते में राशि दिखाएंगे, कितनी दिखाएंगे, 20,000, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हानि की राशि 20,000 हो रही है। तो दूसरे वर्ष के अंत में 2017 31 मार्च बाई P&L अकाउंट, ये 20,000 रुपये हानि की राशि है वो हमने दिखा दी। अब 31 मार्च को बैलेंस कितना बचा, 80,000 जो टोटल था, इसमें से 20,000 रुपये हमने P&L में दिखा दिए। तो अब बैलेंस है वो कितना बच गया आपके, 60,000 बाई बैलेंस सीडी 60,000। ये हो गया आपके दूसरे वर्ष का। अब तीसरे वर्ष के प्रारंभ में तो 2017 अप्रैल 1, ठीक है। तो तीसरे वर्ष के प्रारंभ में इसको दिखा देंगे टू बैलेंस बीडी। बैलेंस कितना, 60,000 बैलेंस था। अब तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष का अंत कब हो रहा है, 2018 31 मार्च। तो फिर P&L में राशि है वो कितनी दिखाएंगे, 20,000 बाई P&L अकाउंट। 60,000 में से 20,000 गए तो अब हमारा जो बैलेंस है वो कितना बच गया आपके, 40,000, ठीक है। ये हमारे तीसरे वर्ष का अंत हो गया। अब चौथे वर्ष के प्रारंभ में 2018 अप्रैल 1, चौथे वर्ष के प्रारंभ में टू बैलेंस बीडी कितना है, 40,000 रुपये, ठीक है। अब चौथे वर्ष के अंत में फिर P&L में राशि दिखाएंगे, ये आपके आ जाएगा 2019 31 मार्च बाई P&L लाभ हानि खाते में, यानी कि हर वर्ष हम 20,000 रुपये दिखाएंगे। दिखाने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे दिखाएंगे। 31 मार्च को अब बैलेंस है वो कितना बचा आपके, बाई बैलेंस सीडी। ये 40,000 का जो टोटल था उसमें से 20,000 घटा दिए तो बैलेंस है वो कितना बचा आपके, 20,000। अब पांचवें वर्ष के प्रारंभ में तो 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, बैलेंस कितना था, 20,000। और 2019 वर्ष के अंत में 2020 31 मार्च P&L में राशि है वो कितनी दिखा देंगे, 20,000। 20,000 रुपये हानि का शेष था, 20,000 रुपये हमने P&L में दिखा दिए। अब कोई बैलेंस नहीं बचा, अपना खाता यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाएंगे तो इस प्रकार से दिखाएंगे। ये मैंने पहला तरीका बताया था कि हानि की राशि, हानि की राशि है। वैसे भी आप ध्यान रखो कि हानि की राशि होती है ये डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों ये आपके डीआर साइड में दिखा देंगे। फिर P&L में राशि कितनी दिखाएंगे। पहला तरीका बताया कि अगर कंपनी ऋण पत्रों का शोधन एक निश्चित अवधि के पश्चात एक साथ करने वाली है तो हानि की राशि को उतने वर्ष में अप्लिकित कर देते हैं।
तो इसमें मैंने क्या बताया था कि कंपनी ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्ष के पश्चात एक साथ करेगी। तो हानि की राशि जो 1 लाख थी, 1 लाख को 5 वर्षों में डिवाइड कर दिया, इसलिए प्रत्येक वर्ष हमने 20-20 हजार रुपये दिखाया। राशि निश्चित हो गई, हर वर्ष P&L में 20-20 हजार रुपये दिखाएंगे, 5 वर्षों तक 20 हजार दिखाएंगे। 5 वर्ष के बाद में हानि का जो हमारा जो बैलेंस है वो शून्य हो जाएगा, बस ये खाता भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये तो है इसका पहला मेथड, यदि ऋण पत्रों का शोधन कंपनी एक मुश्त करती है तो। अब है दूसरा तरीका। पहला तो मैंने तरीका बताया था कि यदि कंपनी ऋण पत्रों का शोधन 5 वर्ष के पश्चात एक मुश्त करेगी तो हानि की राशि हमारी कितनी थी, 1 लाख। तो 1 लाख को 5 वर्षों में डिवाइड कर दिया, यानी कि 20-20 हजार रुपये हो गए। अब है दूसरा तरीका, यदि कंपनी ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में करती है, टुकड़ों में करती है। जैसे कंपनी ने डिसाइड किया है कि हर वर्ष कंपनी 1 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन करेगी, 1-1 लाख रुपए हर वर्ष के अंत में। तो फिर हमारे को क्या है, हानि की जो राशि है, हानि की राशि टोटल कितनी है, 1 लाख। 1 लाख को भी हम क्या करेंगे, उसी अनुपात में लाभ हानि खाते में दिखाएंगे। तो इसके लिए वो अकाउंट बनाने से पहले हमारे को एक ये छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें देखो पहले वर्ष के अंत में, देखो मैंने बताया था कि 2015 में 1 अप्रैल 2015 में ऋण पत्रों का निर्गमन किया था, और पहले वर्ष के अंत में शोधन करने से पहले ऋण पत्रों का जो मूल्य है वो टोटल कितना था, 5 लाख। और कंपनी ने डिसाइड किया है कि 1-1 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन करेगी। तो कंपनी क्या करेगी, जब 1 लाख रुपए के ऋण पत्रों का शोधन कर देगी इसमें से, तो दूसरे वर्ष के अंत में ऋण पत्रों का पैसा कितना बचेगा, 4 लाख। फिर 4 लाख में से 1 लाख का शोधन कर देगी, 3 लाख। फिर इसमें से 1 लाख कर देगी, 2 लाख। फिर 1 लाख इसमें से कर देगी, तो राशि कितनी बची, 1 लाख। और जब इसका भुगतान कर देगी तो आगे पैसा नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, हानि की राशि टोटल कितनी है, 1 लाख, ठीक है। अमाउंट ऑफ लॉस रिटर्न ऑफ जो एप्लीकेट करनी है, इनका हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो 0-0 जैसे काट करके आपके है, आपके अमाउंट है ये कितना जाएगा, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। और ये जो रेशियो है इनका टोटल लगा देंगे, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, टोटल आपके 15 हो गया। और हानि की राशि टोटल 1 लाख है। तो अब देखो पहले वर्ष के अंत में, यानी कि 31 मार्च 2016 को P&L में राशि कितनी दिखाएंगे, ये वो राशि है जो P&L में दिखानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5/15 और टोटल अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अब इसका अमाउंट है हम निकाल लेंगे, और ये अमाउंट है ये आ जाएगा आपके 33,333 रुपये, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरे वर्ष का निकालेंगे। तो देखो ये इसमें कंपनी ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में कर रही है, 1-1 लाख रुपए। जैसे 5 लाख थे, 1 लाख का कर दिया, 4 लाख बचे। फिर 1 लाख का शोधन कर दिया, 3 लाख बचे। फिर 1 लाख का कर दिया, 2 लाख बचे। फिर 1 लाख का कर दिया, 1 लाख बचे, ठीक है। इसके बाद में शोधन कर देगी, राशि नहीं बचेगी। इनका हम रेशियो निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 5, 4, 3, 2, 1, इनका टोटल कर लेंगे, 15 हो गया। और हानि की राशि टोटल है वो कितनी है, 1 लाख रुपए। अब P&L में कितनी राशि दिखानी है, तो पहले वर्ष 5/15 इंटू 1 लाख, 33,333। ऐसे दूसरे वर्ष 4/15, 1 लाख का 26,667 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और 5वें वर्ष ये हानि की राशि। तो प्रत्येक वर्ष P&L में हम ये राशि दिखाएंगे, पहले वर्ष इतनी दिखाएंगे, दूसरे वर्ष इतनी, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और 5वें वर्ष, ठीक है। ये टेबल बना ली। अब हम वो खाता बनाएंगे जो हमने पहले बनाया था, लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर्स अकाउंट, और उसके अंदर फिर हानि की राशि दिखाएंगे। तो हम मैं वो आपको बता देता हूँ। राशि, हानि की राशि हमने पहले ज्ञात कर ली है, 33,333 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और 5वें वर्ष। अब केवल उसमें के लिए हानि की राशि दिखानी है। इसका अकाउंट है, अकाउंट बनाने का तरीका वैसा ही है, केवल अमाउंट अपना चेंज हो जाएगा, जैसे हमने पहले मेथड में किया था। हानि की राशि डिस्काउंट का 50,000 था और प्रीमियम और रिडम्पशन 50,000, टोटल हानि की राशि 1 लाख थी। अब पहले वर्ष के अंत में, तो पहले वर्ष निर्गमन का था, पहले वर्ष के अंत में 2016 31 मार्च, तो बाई P&L हानि की राशि है वो कितनी आई थी, 33,333 रुपये, ठीक है। अब 31 मार्च को अब बैलेंस है वो हम निकाल लेंगे बाई बैलेंस CD,
ठीक है। तो 33,300 1 लाख में से 33,333 है वो हम घटा देंगे इसमें, तो ये आपके आ जाएगा 66,667 रुपये। इसके बाद में दूसरे वर्ष के प्रारंभ में 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, इसका था आपके 66,667 रुपये। अब दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष का अंत होगा आपके 2017 31 मार्च बाई पीएनएल। अब पीएनएल में राशि है वो आपकी कितनी आई थी? 26,767 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद में फिर हम बैलेंस निकाल लेंगे बाई बैलेंस सीडी। वर्ष के अंत में पीएनएल में राशि दिखाई हमने 26,667, फिर बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस हमारा ये बचा, ठीक है, 31 मार्च। फिर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, बैलेंस हमारा कितना था? 40,000 रुपये। अब तीसरे वर्ष के अंत में, तो तीसरे वर्ष का अंत हो रहा है 31 मार्च 2018, तो बाई पीएनएल, और तीसरे वर्ष में हानि की राशि है वो कितनी आई थी? 20,000 रुपये, ठीक है। तो 31 मार्च को अब बैलेंस है वो कितना बचेगा? बाई बैलेंस सीडी 20,000 रुपये। ये हो गया तीसरे वर्ष का, इसका टोटल लगा लेंगे। अब चौथे वर्ष का प्रारंभ 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, तो इसका बैलेंस है वो कितना था? 20,000। तो चौथे वर्ष के अंत में, चौथे वर्ष का अंत हो रहा है 31 मार्च 2019 बाई पीएनएल, और इसका अमाउंट आया था 13,333 रुपये, ठीक है। तो 20,000 है उसमें से घटा देंगे बाई बैलेंस सीडी, तो 20,000 में से 33,333 घटा देंगे, ये आपके आ जाएगा 6,667 रुपये। ये चौथे वर्ष का अंत हो गया, यानी कि पीएनएल में राशि जो हमने पहले टेबल में निकाली थी वो राशि हमने दिखा दी। और पांचवें वर्ष के प्रारंभ में 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, तो 6,667 था। और पांचवें वर्ष के अंत में 2020 31 मार्च बाई पीएनएल, पीएनएल में राशि दिखा देंगे 6,667। इसी के साथ में हमारा हानि का जो शेष है पूरा हो गया, ये अपना अकाउंट में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये अकाउंट बनाएंगे। तो पहले अगर ऋण पत्रों का शोधन कंपनी किस्तों में कर रही है तो पहले हर वर्ष पीएनएल में राशि कितनी दिखाएंगे, पहले वो एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी रेशियो निकाल करके, उसके बाद में फिर ये अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि पीएनएल में राशि कितनी दिखाई जानी है वो राशि हम उस टेबल से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया था कि किस प्रकार से करना है, और अब इसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा आपके बुक का इलस्ट्रेशन।